खैर तो साहब पहले हम ये करते हैं, क्या तुम्हारा भी शेयर हो गया सिस्टम? जैसे क्या खोला हुआ था तुमने? सर वो सिस्टम ऑन करा हुआ था, उसमें काम करना था। मतलब कि कोई टैब तो खुला हुआ होगा ना, तो उसमें पैसे आने कैसे सामान सिस्टम कौन सर सा? 20 पैसे खुला हुआ था। क्या खुला हुआ था? 20 पैसे? यस सर। मैं फोल्डर बना रहा था सर। न्यू टैब खुला हुआ है इसमें, ये तो नहीं है डिवाइस इसमें खुला हुआ है, ये सर ये वाला था। डिवाइस खुला हुआ था। यस सर। सही जाके देखना सर नहीं हुआ। ठीक है सर। सेट है, शेयर हो गया। हट गया सेट। सही, तो साहब पहले हम देख लेते हैं कि हमें बनाना क्या है। सही, शुरू से एंड तक पूरी चीज़ हम लोग बनाएंगे खुद से। सही, इससे पहले हमने ऑथेंटिकेशन किसका यूज़ किया था? फायरबेस का किया था। सही, इसके अलावा ऑथेंटिकेशन हम फायरबेस का यूज़ कर रहे थे, इसके अलावा लॉगिन साइनअप बनाया था, वो भी हमने ऐसे ही बनाया था, सिंपल। सही, अब हम लोग बनाएंगे पूरी फुली फंक्शनल एप्लीकेशन होगी। सही, पूरा चलने वाला होगा, शुरू से एंड तक वेबसाइट होगी। सही, ई कॉमर्स टाइप ही बना लेते हैं। तुम लोग बताओ क्या बनाना है? सही, पोस्टग्रेस में हम लोग ये कर लेते हैं कि फाइनल जब हम बनाएंगे ये ई कॉमर्स बना लेंगे। सही, अभी जो हम लोग बना रहे हैं। सही, इसके बाद हम लोग पोस्टग्रेस छोड़ के मोंगो डीबी में आ जाएंगे। सही, और मोंगो डीबी में हम लोग फाइनल चैट ऐप टाइप कुछ बना लेंगे, या तो सोशल मीडिया ऐप बना लेंगे। सही, तो दोनों चीज़ों में हम लोग अलग अलग चीज़ें बना लेंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। सही, तो सही पहले हमारे पास होगा क्या? सही, पहले दो रोल होगा हमारे पास। सही, एक तो एडमिन रोल होगा और एक नॉर्मल यूज़र का रोल होगा। सही, एक होगा एडमिन का रोल और एक होगा नॉर्मल यूज़र का रोल। सही, अब एडमिन क्या क्या कर सकते हैं? सही, अब देखो हमारे पास फिल्टर भी होता है। तुम जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जाओगे उसमें क्या होता है? फिल्टर होता है कि तुम फिल्टर वाइज भी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा? एडमिन में कैटेगरी होगा। तो हमारे पास एडमिन में क्या होगा? कैटेगरीज होगा। तो इसके अलावा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। सिर्फ कैटेगरीज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है टेबल में? कैटेगरीज में क्या क्या हो सकती है? प्रोडक्ट्स को भी छोड़ दो। जैसे कि देखो, हाँ, ई कॉमर्स की वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, एक टेबल मेरे पास होगा कैटेगरीज का और एक होगा प्रोडक्ट्स का। सही, कैटेगरीज में क्या हो सकता है? नहीं, मतलब कि फील्ड क्या क्या हो सकता है? मतलब जैसे कि हम लोग टेबल बना रहे हैं, उसमें कितने कॉलम्स हो सकते हैं? सही, एक तो कैटेगरी आईडी होगा। सही, मैं कॉलम पूछ रहा हूँ, कॉलम कितने होंगे? सही, एक होगा कैटेगरी आईडी। सही, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन भी रख देते हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन। सही, और क्रिएटेड ऐड भी होगा कि क्रिएट कब हुआ है। सही, क्या होगा? एक क्रिएटेड ऐड भी होगा। क्रिएटेड ऐड हम लोग हर उसमें रखते हैं कॉलम में। सही, जितने भी कॉलम हम लोग जितने भी टेबल्स बनाते हैं सब में क्रिएटेड ऐड लाजमी रखते हैं, कब बनाया था उसने। सही, कभी ना कभी हमें यूज़ केस पड़ सकता है इस चीज़ का। सही, इसके अलावा मेरे पास क्या होगा? एक प्रोडक्ट्स का वो होगा। सही, प्रोडक्ट्स में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सही, प्रोडक्ट का आईडी होगा सबसे पहले।
नेम, साइज और डिस्क्रिप्शन, इमेज और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। डिस्क्रिप्शन और रेटिंग भी रख लेते हैं। सही है, तो स्टॉक भी रख लेते हैं। सही, इमेज भी होगी। सही, और क्या होगा इसके अलावा? क्या होगा? हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है। सही, इतना एडवांस नहीं जाते हैं अभी। सही, उसमें ये होता है कलर वगैरह सारी चीज़ होती हैं। अभी होता है कि इसके अलावा और क्या कर रख सकते हैं? कैटेगरी भी तो रखेंगे। कैटेगरी का हमने जो बनाया है यहाँ पे टेबल, सही, क्या रखेगा? कैटेगरी भी रखाएगा। तो इसलिए मैं रखता हूँ कैटेगरी। और इसके अलावा क्रिएटेड ऐड। क्या चीज़? देखो, सर्चिंग हम लोग किससे करेंगे? या तो एक टैक्स वाले से कर सकते हैं कि नेम पे सर्च हो। सही, इसके अलावा हमारे पास कैटेगरी का फिल्टर होगा। सही, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सही, आने वाले टाइम में हम लोग टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। सही, अभी हम लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ और ऐड करना हो तो हम लोग टेबल को अपडेट करके उसमें और एडिट कर सकते हैं, चीज़ें और कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। सही, अभी के लिए और कोई चीज़ ध्यान में आ रहा है? अभी के लिए और कुछ ध्यान में आ रहा है? सही, डिस्काउंट हो सकता है। सही, क्या हो सकता है? डिस्काउंट हो सकता है। सही, अभी तो ये बहुत कम है। सही, बहुत कम डाटा है। इसके अलावा हमारे पास होता है कि कलर कितने कितने वेरिएंट है, कितने साइज़ है, कौन कौन सा साइज़ है। सही, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, कितना सेल हो चुका है। सही, और कितना स्टॉक में बाकी है, कौन कौन से कलर अवेलेबल है, कौन कौन सा साइज़ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही, तो इसको अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। सही, इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? क्या होगा? हाँ, सही, एडमिन के पास तो इसका डैशबोर्ड होगा कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हुए हैं। सही, ये सारी चीज़ें तो होंगी। सही, अभी हम लोग सिर्फ डेटाबेस के उसके लिहाज से देख रहे हैं कि डेटाबेस में क्या क्या चीज़ रखा सकते हैं। सही, अभी हमने कितने टेबल बताए? कैटेगरी का टेबल होगा और प्रोडक्ट का टेबल होगा। सही, 2 टेबल हमने बता दिया है। सही, इसके अलावा यूज़र का टेबल भी तो होगा। सही, इसके अलावा किसका टेबल होगा? यूज़र का। सही, यूज़र्स के टेबल में क्या क्या चीज़ें होंगी? यूज़र आईडी, नेम और ईमेल, पासवर्ड भी तो होगा। पासवर्ड, फ़ोन नंबर, इसके अलावा सही, वेरीफाई का तो इशू नहीं है ना। वेरीफाई का तो इशू ही नहीं है। सही, अगर उसने लॉगिन कर लिया है, सही, अगर उसने ईमेल से लॉगिन किया होगा तो हम लोग उसी टाइम उसको ईमेल भेजेंगे, कोड, ईमेल पे एक कोड भेजेंगे। जब तक वो डालेगा नहीं, जब तक वो लॉगिन साइन अप नहीं कर सकता कॉल। सही, जैसे नॉर्मल फेसबुक वगैरह में होता है। सही, तो इस वेरीफाई का ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा सही, क्या दे सकते हैं? रोल दे सकते हैं, यूज़र रोल। सही, इसके बेस में मुझे पता चलेगा अगर यूज़र रोल 1 है तो एडमिन है। सही, अगर कुछ और है तो वो एडमिन नहीं है। सही, प्रोफाइल भी हो सकता है। क्या चीज़? सर्चिंग में क्या होगा इसका? सही, ये हो सकता है कि उसने ऑर्डर क्या क्या किया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही, लेकिन इसको अभी के लिए इतने ही रहने देते हैं। सही, और क्या होगा? क्रिएटेड ऐड होगा। क्रिएटेड ऐड कि यूज़र क्रिएट कब हुआ।
सही, इसके अलावा और मेरे पास क्या होगा, इसके अलावा और क्या होगा बताओ, और भी हो। और चीज़ें होंगी ना, और क्या हो सकता है इसके अलावा, एक ई कॉमर्स वेबसाइट में और क्या चीज़ें होती हैं, सही, ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके अलावा ऑर्डर से पहले भी एक चीज़ होगा, ऑर्डर कार्ड्स भी तो होंगे कि ऐड टू कार्ड जो क्या हुआ है, क्या कह रहे हो, ऑर्डर ऑर्डर्स देखते हैं ना अभी कि हमारे पूरा हम लोग समझते हैं फ्लो। तो इसके अलावा क्या होगा, एक कार्ड भी होगा, सही, कार्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, सही, देखो हम लोग पूरी डिटेल्स नहीं रखते हैं, हम लोग सिर्फ क्या रख देंगे, प्रोडक्ट की, सही, प्रोडक्ट आईडी, सही, अभी हम लोग प्रोडक्ट आईडी रख रहे हैं सिर्फ, सही, हम लोग लगाते हैं जब भी हम लोग सीक्वल डेटाबेस पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, सही, उसमें हमारे पास जॉइन होते हैं, कुछ जॉइन, सही, एक होता है फुल जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, सही, इसमें ये होता है कि दो टेबल का रिलेशन बना हुआ होता है आपस में, मतलब कि दो टेबल को मैं आपस में जॉइन करके एक टेबल बना सकता हूँ, सही, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी उसमें देखेंगे, नहीं, सही, दोबारा सारा डाटा डालने की ज़रूरत नहीं है, सही, अब मैं क्या बताऊँगा, इस टेबल का और इस टेबल का आपस में रिलेशन बता दूंगा, सही, और रिलेशन क्या होगा, आईडी पे, सही, प्रोडक्ट आईडी पे दोनों का रिलेशन बना हुआ होगा, सही, मैं बोलूँगा कि कार्ड से क्या क्या चीज़ उठा के लाओ और प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ उठा के लाओ, सही, इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइन, दो टेबल को ज्वाइन करना, हाँ, सही, इसके अलावा और क्या रखना पड़ेगा हमें, क्वांटिटी, सही, और सही, इसके अलावा हमें यूज़र की आईडी भी देनी पड़ेगी, क्या कह रहे हो, देखो यूज़र आईडी कार्ड किसका किसको दिखता है, हाँ, सही, ज्वाइन तो करेंगे लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कार्ड में ऐड किया तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, देखो अभी तो एक कार्ड पे हुआ है, सही, अभी ये कार्ड पे हुआ, अभी ऑर्डर का अलग टेबल बनेगा, सही, ये कार्ड का टेबल है, ऑर्डर का टेबल अलग बनेगा, सही, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सही, अभी के लिए इतनी चीज़ें रखते हैं, वैसे में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए, एरे आता है हमेशा, कार्ड में देखना हमेशा एरे आता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहा होता है, सही, जो कार्ड होता है हमारा उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होता है, सही, तो इसको अभी हम लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं, काम करेंगे जब उस टाइम हम लोग सारी चीज़ें देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सही, इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, ऑर्डर्स होगा, सही, ऑर्डर्स में क्या होगा मेरे पास, सही, सबसे पहले क्या होगा, यूज़र आईडी होगा कि किसने ऑर्डर किया, सही, इसके अलावा क्या होगा, देखो कार्ड वाली चीज़ को स्किप कर देते हैं, सही, कार्ड वाली चीज़ को स्किप कर देते हैं, सही, कार्ड वाली चीज़ को स्किप करेंगे या तो कार्ड वाली चीज़ को रखेंगे, बताओ, तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, सही, इसको रख लेते हैं, सही, इसको रख लेते हैं, सही, इसको रख लेते हैं, अब सीन कुछ ये होगा, कार्ड में जैसे ही वो अपडेट करेगा, सही, कार्ड में क्या होता है, ऐड टू कार्ड करते हो, उसके बाद तुम ऑर्डर करते हो, सही, तो कार्ड वाली सारी चीज़ उठ के इसमें आ जाती है, मतलब ये जो जो चीज़ कार्ड में पहले से सेफ था वो सारा ही ऑर्डर होता है, सही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ड की आईडी देनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, एक कार्ड आईडी होगा, सही, मैं यहाँ क्या दे दूँगा, यूज़र आईडी और कार्ड आईडी, कि क्या क्या चीज़ें ऐड थी वो कहाँ से मैं उठा लूँगा, कार्ड वाले टेबल से उठा लूँगा, ठीक है, सही, इसमें मैं क्रिएटिव डेट लगा देता हूँ, सही, ऑर्डर में और क्या हो सकता है, एक तो कार्ड आईडी होगी जिसमें मैं सारी डिटेल्स उठा लूँगा, उसके अलावा क्वांटिटी वगैरह सब कार्ड में होता है पहले से,
सही, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा ऑर्डर आईडी। सही, ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उसके अलावा सही, क्रिएटेड ऐड के अलावा भी एक और चीज़ भी होगा। सही, जब भी ऑर्डर करते हो या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो उठा लें, या तो ऑर्डर करते हुए लोकेशन पूछें। हाँ सही, ऑर्डर करते हुए नेम सारी चीज़ें ही पूछते हैं। सही, दोबारा पूछते हैं नेम, प्राइस और क्या नेम पूछते हैं और एड्रेस पूछते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और फूड नंबर भी, 3 चीज़ें दोबारा पूछते हैं ना। जब भी कहीं से ऑर्डर कर रहे होते हैं तो 3 चीज़ें मुझसे दोबारा पूछता है, नेम, फूड नंबर और हाँ सही। तो उसमें क्या होगा मेरे पास नेम, फूड नंबर और एड्रेस दोबारा पूछता है। सही, तुमने देखा होगा जब भी तुम कोई चीज़ ऑर्डर करते हो ये चीज़ 3 चीज़ें तुम्हारे से दोबारा पूछता है। क्या चीज़? चीज़ बोलो। देखो ईमेल वगैरह यहाँ मैंने क्या रखा था, यूज़र आईडी। अब यूज़र से जो चीज़ें चाहिए होगी मैं उठा सकता हूँ। हाँ सही, तो उसमें क्या पूछता है, फ़ोन नंबर पूछता है, नेम। हाँ सही, चीज़ें फिर कॉल करके कंफर्म करता है कि ऑर्डर करना है या नहीं करना है। सही, ये 3 चीज़ें लेता है। सही, तो मैं क्या कर लूँगा, यूज़र नेम और क्या चीज़ें पूछता है, फ़ोन नंबर और एड्रेस। सही, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। सही, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। सही, इसके अलावा और क्या होता है ऑर्डर में, एक चीज़ जो मेन होता है। सही, अभी हम लोग पेमेंट वाली चीज़ को छोड़ ही देते हैं। सही, अभी पेमेंट वाली चीज़ को अभी हम लोग स्किप करते हैं। सही, ऑर्डर में और क्या होता है, एक स्टेटस भी तो होना चाहिए कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। सही, ये क्या होना चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए। हो सकता है उसने बीच में कैंसिल कर दिया हो। सही, डिलीवरी तो होगा नहीं, लाजमी सी बात है। सही, डिलीवरी तो लाजमी सी बात होगी। हाँ सही, स्टेटस में क्या क्या चीज़ें होंगी, पेंडिंग हो सकता है। सही, पेंडिंग हो सकता है और कैंसिल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है और इन प्रोसेस हो सकता है। सही, अगर उसने ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बंदा निकल गया क्या होगा, इन प्रोसेस होगा। क्या चीज़? सही, रिटर्न वाली चीज़ को अभी छोड़ देते हैं। सही, रिटर्न वाली चीज़ को अभी छोड़ ही देते हैं। सही, अगर हम लोग पूरा बनाए जाएंगे तो हमारा 2-3 महीना इसी में ज़ाया हो जाएगा। सही, इसी में 2-3 महीना निकल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। सही, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्या कह रहे हो, 3-4 क्लासेस? 3-4 क्लासेस? सही, सिर्फ यूज़र वाले में हमारा 2-3 क्लास लग जाएगा। सही, सिर्फ लॉगिन साइन अप पे। सही, सिर्फ लॉगिन साइन अप पे ही 2-3 क्लास लग जाएगा। सही, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे थे फायरबेस का, सही, उसमें हमें कोई चीज़ का झंझट था ही नहीं, लेकिन हमारे पास इतना कंट्रोल था भी नहीं। सही, हमारे पास सारी चीज़ों का कंट्रोल नहीं था कि हम सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाए। सारी चीज़ें पहले से बनी हुई नहीं रखी हुई ना, क्या इसमें से क्या चीज़ पहले से बनी हुई रखी हुई है, प्रोडक्ट्स का बनाया था। सही, प्रोडक्ट्स का बनाया था, लेकिन प्रोडक्ट्स में इतनी सारी चीज़ें थी। प्रोडक्ट आईडी बनाया, डिस्क्रिप्शन तक कुछ चीज़ें तो है ना, 3 चीज़ें मिला। सही, ये 3 चीज़ें थी। सही, टेबल तो मुझे पूरा दोबारा से बनाना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है। सही, टेबल मुझे शुरू से बनानी पड़ेगी। सही, तो हम लोग शुरू से नया बना लेते हैं। सही, तो हम लोग शुरू से बना लेते हैं। सही, यहाँ मैंने एक सिंपल सा एक फोल्डर बनाया हुआ है। सही, यहाँ मैंने एक सिंपल सा फोल्डर बनाया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो क्या ना, किस नाम से सेव करूँ, ई कॉम
ओस ये रहे। सही, यहाँ मैंने एक सिंपल सा फोल्डर बनाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सही, सिंपल सा फोल्डर बना हुआ है। अब बैकएंड लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, स्टार्ट कैसे करते हैं। सही, npm, सही हम लोग बैकएंड से भी स्टार्ट करते हैं, npm init। यार बातें नहीं करो। सही है, मुझसे नाम पूछ रहे हैं, मैं इसको ऐसी नाम सारे में इंटर कर देता हूँ। सही, ये सारी चीज़ें मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो? सही, अब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड एक ही जगह लाए हो। सही, स्टैटिक होस्टिंग हमने नहीं देखा था। सही, मैंने कहा क्या कहा था, स्टैटिक होस्टिंग में थोड़ा इशू आता है। सही, तो उसका भी हम लोग कोई हल देखते हैं। तो हमारा ये सीन होगा, एक लिंक पे दो चीज़ें चल रही होंगी। सही, बैकएंड वाले जहाँ पे मेरा बैकएंड लाइव होगा वहीं पर मेरा फ्रंट एंड भी लाइव होगा। सही, इससे ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सही, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, इसमें कवर करेंगे। सही, स्टैटिक होस्टिंग में हम लोग देख ही लेंगे साथ के साथ। सही, npm init मैंने चलाया, यहाँ पे क्या आया, एक फाइल बन के आ गई है। सही, package.json के नाम से। सही, जो मैंने वहाँ पे सवाल का जवाब दिया था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सही, इसके अलावा यहाँ देखो मेन में क्या लिखा हुआ है, index.js। सही, इसको मैं चाहूँ index.js के नाम से फाइल बना लूँ, या तो server.mjs के नाम से बना लूँ। सही, मैं क्या नाम बना लूँ, server.mjs। सही, अब यहाँ मुझे फाइल का नाम क्या बताना पड़ेगा, मेन server.mjs। फिर दोबारा से लगा दिया ऑटो से मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। सही, server.mjs मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा मुझे इसको रन करने के लिए कमांड भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। सही, इस फाइल जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँ तो मेरा कौन सा फाइल चले, server.mjs का। सही, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कमांड लिखना पड़ेगा, किसका, स्टार्ट का। सही, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नोड। सही, जो भी फाइल चलाने है उसकी नाम। सही, जो भी फाइल चलाना है उसका नाम server.mjs। सही, अभी तक हमने सिर्फ दो ही काम किया हुआ है, एक init किया है जिसे मैंने प्रोजेक्ट में जो सवाल किया था जवाब दिया। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट का कमांड ऐड कर दिया कि जब भी मैं npm स्टार्ट चलाऊँ तो क्या चले, ये वाला कमांड चल जाए। सही, जैसे ही मैं npm स्टार्ट चलाऊँ तो ये वाला कमांड चले। सही, वाले कमांड से क्या होगा, ये वाली फाइल चलने लगेगी। सही, अब मुझे इस फाइल में पूरा सर्वर बना के खड़ा करना है। सही, तो हमने क्या देखा था, हम लोग सर्वर बनाने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। सही, तो यहाँ क्या इंस्टॉल करूँगा, npm, यार n का बटन ही खराब हो गया इसका, npm i express। सही, देखो जैसे ही मैंने npm i express चलाया, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। सही, जैसे ही एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ, एक फोल्डर और एक फाइल एक्स्ट्रा बन गया है। सही, एक फाइल क्या है, नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर बना और फाइल को इस नाम से बना हुआ है, package.log.json। सही, अब ये नोड मॉड्यूल है। सही, ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है, कभी कभी ये 7-8 GB का भी चले जाता है। सही, इसको हम लोग गिटहब पे पुश नहीं करते। यार आपस में बातें नहीं करो। सही, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। सही, ये जो नोड मॉड्यूल है इसको हम लोग गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। सही, किसी चीज़ को भी हमें गिटहब पे पुश नहीं करना था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सही, एक git ignore के नाम से फाइल बनाते हैं, .git ignore। सही, अब इसके अंदर जिस भी फोल्डर या फाइल का नाम लिखते हैं उसको गिटहब इग्नोर कर देता है। सही, जो गिट होता है उसको इग्नोर कर देता है, देखता ही नहीं है। सही, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, node_modules। सही, अब मैंने यहाँ पे नोड मॉड्यूल लिख दिया। अब ये नोड मॉड्यूल्स को क्या कर देगा, नजरअंदाज कर देगा, दिखेगा ही नहीं। सही, इज्जत ही नहीं देगा। सही, अब मेरे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास। सही, पहले मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद सही, पहले इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। सही, तो यहाँ क्या बताऊँगा, कॉन्स्ट
सही ऐप के नाम से ही बना लेता हूँ। सही नाम कुछ भी रख सकते हो, सही नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐप रखा है, मैक्सिमम लोग ऐप ही रखते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेस उसको रन करवा दूँगा। सही मैं क्या हो गया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें एपीआईज बनानी है। तो इसमें मुझे क्या बनानी है, एपीआईज बनानी है। अब मैं किसको यूज़ करके बनाऊंगा, एक्सप्रेस तो मैंने इंपोर्ट कर लिया था, उसका इंस्टेंस मैंने किस में क्रिएट किया, ऐप में। अब मैं ऐप को यूज़ करते हुए एपीआई बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा ऐप डॉट, उसके बाद मेथड कि कौन सी एपीआई मैं बनाना चाह रहा हूँ। सही, अगर मैं पोस्ट की बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा पोस्ट, अगर मैं गेट की बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा गेट। सही, अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंड पॉइंट, मतलब कि तुम्हारा जो एपीआई का यूआरएल होगा। सही, इसको भी मैं रखता हूँ स्लैश। तो इसका कॉमा डालकर मैं देते हैं फंक्शन। लाइट आ गई यहाँ से, क्या सही, इसमें हम देते हैं फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। सही, यूजर ने जो भी रिक्वेस्ट किया उसकी सारी डिटेल किस में आएगी, रिक्वेस्ट में। सही, और जो मैं सेंड करूँगा किससे करूँगा, रिस्पॉन्स में करूँगा। सही, जो भी रिक्वेस्ट आता है किस में आता है, रिक्वेस्ट में आता है। जो भी रिस्पॉन्स करता हूँ मैं किससे करता हूँ, रिस्पॉन्स से करता हूँ। सही, ये मेरा क्या बन गया, एक एपीआई। अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूँ, हेलो वर्ल्ड। सही, ये मैंने कर दिया। सही, अब मुझे सर्वर को रन भी करना है। सही, मैंने एक सर्वर एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, इसको इंपोर्ट किया, इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, एक एपीआई बना लिया। सही, अब मुझे इसको करना है रन। सही, रन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऐप डॉट लिसन। सही, इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें देते हैं, एक तो देते हैं पोर्ट नंबर, क्या कंप्यूटर बंद। सही, एक होता है मेरे पास पोर्ट नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ पोर्ट नंबर 5004। दूसरा मेरे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। सही, ये फंक्शन कब चलता है, जब मेरा ऐप रन हो जाता है। सही, ये फंक्शन कब चलता है, जब मेरा ऐप रन हो जाता है। सही, तो मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल लगा देता हूँ। सर्वर इज रनिंग। सही, अब देखो यहाँ पे मैंने हाथ से दिया होता हार्ड कोडेड कोड। सही, अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। इसको मैंने किया यहाँ से कट, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया पोर्ट के नाम से, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू दिस। सही, अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, पोर्ट। सही, अभी हमने ब्लाइंड कोड लिखा। सही, हमने देखा भी नहीं कि इस कोड में हो क्या रहा है। सही, सिर्फ एक एपीआई बनी हुई जिसमें क्या हो रहा है, स्लैश का यूआरएल है, उसके रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है, हेलो वर्ल्ड। सही, अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँगा, npm स्टार्ट। सही, अभी हम डेफ का बनाया नहीं है। सही, अभी हमने डेफ का कमांड लिखा नहीं है। सही, सर्वर क्या हो गया, रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, कौन से उस पर चला रहा था मैं, पोर्ट पे 5004। सही, यहाँ मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है। सही, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। सही, अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैं चेंज करके यहाँ 1 2 3 भी लिख देता हूँ। सही, अब मैं यहाँ पे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग सर्वर में चेंजेस करते हैं और स्टार्ट के कमांड हम लोग चला रहे हो तो हमें सर्वर को रोक के दोबारा चलाना पड़ता है। सही, हमें सर्वर को रोक के दोबारा चलाना पड़ता है। सही, अब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। सही, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं हमेशा रोक रोक के बार बार चलाता रहूँ, इससे क्या होगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा, बिला वजह का मेरा टाइम ज़ाया होगा। सही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास लाइब्रेरी होती है नोड मोन करके। सही, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो कि प्रीफर्ड तरीका मेरे हिसाब से नहीं है बिला वजह का नई चीज़ इंस्टॉल करना। सही, जब हमारे पास बिल्टन चीज़ें हैं तो हम नई चीज़ें क्यों इंस्टॉल करें। सही, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे कमांड और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेफ। सही, यहाँ मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या रखा है, डेफ। सही, यहाँ मैं क्या बताऊँगा, नोड, इसके बाद क्या होता है, माइनस माइनस वॉच, और जो सी फाइल चलानी है उसका नाम सर्वर डॉट
MJS। हमने कर लिया ऑन सिस्टम। नहीं हुआ शेयर? यार यहाँ पे तो शेयर दिखा रहा है। तो यहाँ पे किसी दो सिस्टम वो दिखा रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। हुआ शेयर? नहीं हो रहा शेयर। कहते हैं हम सारा सिस्टम जो शेयर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। यार बोला मैं हो गया, सबका हो गया, वो मसला ये। तुम्हारा भी हो गया? तुम्हारा भी शेयर हो गया? वो शेयर नहीं, इससे पहले लैब 1 कनेक्ट नहीं किया हुआ था मैंने। चलो मैं ये भी देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से लैब बाहर वाला है। सही, लैब 1 जो है मेरे ख्याल से बाहर वाला है। हो गया क्या? कुछ और इशू है? लैब 1 को कनेक्ट कर दिया इस बार। यार तुम एक काम करना ना, क्या नाम है लड़के, 2 मिनट के लिए सिस्टम बंद करना, मैं शेयर कर दूँ फिर खोल लेना। सही नहीं होगा ना? ऑटोमेटिक हो जाता है। कर दिया मैंने।
अब खोल लो, देखो शेयर तो नहीं हो रहा है। सही शेयर हुआ होगा तो बताना। सही, तो हम कहाँ थे? अरे यार, बस इतना मुश्किल से कैसे हुआ था? वही मुझे पता है, मजाक करने के लिए दिया था। सही, वो लोग बोल रहे हैं कि लोगों को पता चल गया टाइमिंग, लोग तंग नहीं हो रहे, समझे? हाँ, तंग नहीं हो रहे तो लोग फ़ायदा फिर। सही, जब भी तंग करने के लिए दिया था थोड़ा देर के लिए। खैर वो सुना है ना, हमला एकदम अचानक हुआ था, वही सीन हुआ हमारे साथ। वो अचानक से लाइट और अचानक से चली गई। फिर सर ऊपर जाएंगे, दोबारा दोबारा वो जनरेटर ऑन करेंगे। सही, सिर्फ तंग करने के लिए दिया है लाइट, और कुछ मसला नहीं है। खैर हम आगे चलते हैं, सबको नजर आ रहा है? यार ये ठीक करना है तो ख़राब करके चले गए, समझो? इसको ठीक करना है तो सही, मेरी पहले से ठीक था। खैर तो हमने यहाँ पे एक कमांड और ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे कमांड और ऐड कर दिया डेफ के नाम से। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, नोट -- वॉच और server.mjs। इससे क्या होता है कि ये हमेशा इस फाइल को वॉच करते रहता है। सही, हमेशा इस फाइल को वॉच करते रहता है, जैसे ही कुछ चेंजेस होती है फाइल को दोबारा चलाता है। जब जब चेंजेस होंगी, जब जब फाइल को दोबारा चला देगी करेंगे। सही, तो अब मैं इसको रोकूंगा। अब मैं इसको कैसे चलाऊंगा? npm run dev। सही, अब मैं इसमें चेंजेस करते रहूँगा तो ऑटोमेटिक दोबारा से चला देगा ये। तो यहाँ मैं कर दूँ 4 5 6। जैसे ही मैं सेव करूँगा देखो फाइल दोबारा चला रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है, नजर आ रहा है? ये स्टार्टिंग server.mjs। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो ऑटोमेटिक आएगा। सही, अब मुझे बार बार सर्वर को रोक रोक के दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा। सही, अब ये फाइल को वॉच कर रहा है, जैसी चेंजेस हो रही है वैसे ही चेंज करते रहेगा। सही, यहाँ तक हो गया सिंपल। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? कोई एक ऐसा बंदा जिसका यहाँ तक सवाल है? तो ये हम स्टार्ट पे भी चला सकते हैं। -वॉच यस सर। चला सकते हैं। सही, बिल्कुल चला सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट की कमांड -वॉच लगा दूँ। सही, लेकिन इससे एक मसला है। सही, इससे क्या एक मसला है, जब भी तुम कहीं पर डिप्लॉय करते हो अपना सर्वर, भले से वो क्या नाम है रिएक्ट का हो या तो इसका हो, क्या नाम है नॉर्मल Node.js का हो, तो सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कमांड्स लिखी हुई होती हैं। सही, उनके पास ये कमांड लिखा हुआ होता है कि जैसे ही मेरे पास फाइल आए तो दो कमांड चला दो, npm i और npm start, दोनों साथ साथ चला दो। तो इससे ये होता है कि हमारा स्टार्ट वाला कमांड चलता है हमेशा। npm install चला, नोड मॉड्यूल सारा आया, npm start चला, मेरा सर्वर चलने लगा। सही, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हुई हुई होती है, कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई होती है, npm install और npm start। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डेव लगा हुआ है। डेव मतलब डेवलपमेंट। सही, जब मेरा डेवलपमेंट में चलाएंगे हम किससे चलाएंगे? सही, डेव मतलब डेवलपमेंट। सही, डेवलपमेंट हम लोग क्या करेंगे, वॉच करते रहेंगे, जैसी ही फाइल में चेंजेस हो फाइल दोबारा चल जाए, जैसी फाइल में चेंजेस हो फाइल दोबारा चल जाए। सही, अब ये एक मतलब लाइव हो गया, चल रहा है। सही, एक मतलब लाइव, क्या कह रहे हो? स्क्रीन शो हो गई। कंप्यूटर ऑन कर लिया तुम लोगों ने? इसको नीचे कैसे करें? क्या इसको नीचे कैसे करूँ? मुझे खुद नहीं आता है। पकड़ के नहीं, नीचे नहीं होगा पकड़ के, ये नहीं होगा, जाम हुआ अगर रिमोट से ही होगा ये खींचने से नहीं होगा, तोड़ फोड़ लग गया है यहाँ पे। सही,
सही इसको मैं कहता हूँ रन भाई हो जाए शेयर। यार बहुत मस्त है यार। इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ाना नजर आ रहा है। जरा तो देख लो जिसको नजर नहीं आ रहा उस साइड चले जाओ, वो वाला साफ हो रहा है। सही वाला प्रोजेक्टर जो है साफ चल रहा है। अगर कोई उस साइड जाना चाह रहा तो जा सकता है। सही स्क्रीन शेयरिंग में हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ही ज़ाया हो रहा है। खैर पहले ये बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया, आगे चले। सही अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, लॉगिन साइन अप बनाना है। सही सबसे पहले क्या होगा मेरे पास, ऐप डॉट पोस्ट, इसमें मैं क्या लूँगा, साइन अप स्लैश साइन। क्या कह रहे हो, लॉगिन नहीं होता है? मतलब क्या अकाउंट तो बनता है ना। सही अगर तुम दराज वगैरह में जाओ तो मेरे ख्याल से पहले अकाउंट बनाने बोलता है। पहले बनाने के बाद जहाँ भी ऐड करना चाहो वो तो हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, उसका तो इशू नहीं है। साइन अप लॉगिन तो बनेगा, लाजमी सी बात है। सही हमारे उसमें लॉगिन साइन अप बनेगा ही। तो इसके लिए अलग कॉम्पोनेंट भी बनाना, क्या कह रहे हो? अलग बनाने कॉम्पोनेंट। सही एक बताओ ना, एपीआई तो बना ले, उसका देखते हैं ना सारी चीज़ें। सही ऐसे ऐसे हम लोग कोड को ठीक भी करते रहेंगे। सही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा इसमें। सही सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटाबेस कनेक्ट कर लेता हूँ। सही इसमें तो हम लोग लोकल वाला डेटाबेस कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लाइव वाले ही डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे। सही सबसे पहले हमने क्या देखा था डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, बताओ। सर वो यूनियन सही नियॉन टैग करके हमने देखा था एक। सही इसके अंदर उन्होंने डेटाबेस देखा था, लाइव डेटाबेस। तो क्या हो गया, डेटाबेस फाइल दिखा रहा है। सही हमारे यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ था। सही हमने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ था। सही अब मैं किस नाम से बनाऊँ एक, यार बातें नहीं करो आपस में। सही यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बना हुआ था। हमने क्या देखा था, 10 प्रोजेक्ट हम लोग फ्री में बना सकते हैं। और यहाँ पे सारा इसका चीज़ लिखा हुआ है कि स्टोरेज कितना देता है, सही कंप्यूटर और कितना देता है, ब्रांचेज, इसके अलावा डाटा ट्रांसफ़र और प्रोजेक्ट। सही प्रोजेक्ट हमारे पास 10 देता है, ये जिसमें से हमने 2 बनाया हुआ है। सही यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, किस नाम से बनाऊँ? सही ई कॉमर्स के नाम से पहले से बना हुआ है, क्रिएट वेबसाइट पूरा बना लेता हूँ ना। ई कॉमर्स की स्पेलिंग यही होता है। सर ई कॉमर्स, ई में ई के बाद टैग। सही तो ई कॉमर्स इस तरीके से बना लेते हम लोग। सही हमें डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। सही अभी के लिए हम लोग यही रहने देते जो पहले से है। सही यहाँ पे आप पूछ रहे हैं क्लाउड सर्विस कौन सा रखना है। सही AWS है और एक एज़ोर है। सही AWS अमेज़ॉन वाले का, ये गूगल वालों का है। सही इसके अलावा मुझसे क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 ही रीजन शो करवा रहा है। सही अगर AWS में जाऊँ तो कितना रीजन शो करवा रहा है, बहुत सारे शो करवा रहा है। सही तो यहाँ से मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही मैक्सिमम अमेरिका ही का ही है, सिंगापुर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे क्लिक। सिंगापुर दिया था। सही अब मुझे इसको कनेक्ट करना है। सही मुझे इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। मैं करूँगा कनेक्ट पे क्लिक। उसका यहाँ मेरा सारी डिटेल्स शो हो रही हैं, क्या मेरे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब बताओ इसके बाद मुझे क्या करना है अपने से कनेक्ट करने के लिए। सही .env के साथ पहले फाइल बनानी पड़ेगी। .env
सही इसमें मैं क्या रखूँगा, सही मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी करके यहाँ पे चीज़ें सेट करवा लेता हूँ। सही अब मुझे .env को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सही इसके लिए मैं कहाँ चले जाता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ npm.env। सही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तुम इन पर जाओगे और यहाँ से तुम कर लोगे इंस्टॉल। क्या कह रहे हो, हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। सही npm आई लिखोगे .env तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। सही मैं वहाँ से कॉपी कर रहा कि तुम लोग वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में लोग देख सकें साथ के साथ। सही हम लोग अंधा कोड लिखेंगे तो फ़ायदा नहीं है। सही इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, सही तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर ES6 यूज़ कर रहे हो तो ये वाला मेथड, अगर उससे पहले वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो मतलब कि कॉमन जेएस, तो तुम्हें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। सही हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ES6 वाला यूज़ कर रहे हैं। सही तो मैं ये वाला कॉपी करूँगा और जहाँ पर ही मुझे यूज़ करना है, कहाँ पर मुझे यूज़ करना है, इसको कहाँ पर यूज़ करना है। सही यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ db.js के नाम से। सही db.js मतलब database.js। सही मुझे यहाँ पे यूज़ करना था इसको। सही तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सही अब डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमने एक लाइब्रेरी देखी थी, क्या नाम था लाइब्रेरी का, सही पीजी का कुछ नाम था ना। सही ये वाली लाइब्रेरी थी। सही इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ पे आगे कर लेता हूँ इंस्टॉल। सही अब नीचे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे उसने कुछ बताया हुआ। सही यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंटेशन दी ही बनी है। सही तो हम लोग देख लेते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन। वैसे हम पिछले वाले प्रोजेक्ट हमारा कोड पढ़ा हुआ, हम चाहे तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कितना स्लो चल रहा है। यार एक बंदा उनकी गेट भड़का दे। यार बातें नहीं करो जब सामने तुम लोग आगे बैठ के नशे कर रहे होते हो ना, तो तुम लोग को मैं बता रहा हूँ पीछे लोग समझ में आया था, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता। सही जो तुम लोग अलग दुनिया में तुम लोग करना शुरू कर दिया। सही तो मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेता हूँ, तो क्या तो यहाँ पे देखो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। सही यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके फेंक देता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट। सही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला मैंने कर लिया गलती से कॉपी। यार देखो ना, इसने कॉन्फ़िगरेशन अलग किया हुआ है, पूल अलग किया हुआ है। सही देखो इसने ऐसे पास कराया हुआ है। सही या तो मैं ऐसे कर लूँ, या तो दोबारा लाइट आ गई, या तो ऐसे कर लूँ, या तो देखो पूल में क्या हुआ हुआ है। यार आपस में बातें नहीं कर रहे, देख लो हुआ हुआ क्या है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पास किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे उठ के ये चीज़ उठ के यहाँ पे आया हुआ है। सही बात एक ही है, भले से अलग से मैं इसका वेरिएबल बना लूँ या तो ऐसे कर लूँ। सही मुझे पूल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही मैं कहाँ से इसको इंपोर्ट करूँगा, पीजी से। सही अब इसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है यूज़र। सही अब यूज़र मेरा क्या है, इसमें यूज़र कौन सा है, सही जो ENV की फाइल बनी हुई है
ये एनवी की फाइल पहले से बनी हुई है ना मेरे पास। तो इसमें क्या करूँगा यहाँ पे आके बताओ, प्रोसेस डॉट env डॉट दिस। इसके बाद क्या मेरे पास पासवर्ड है, मैं क्या करूँगा प्रोसेस डॉट env डॉट pg पासवर्ड। दोबारा लाइट चली गई। पासवर्ड आएगा या इसके आगे वाला पासवर्ड जो रखा है वो आएगा? सही, देखो ये वेरिएबल बना हुआ है ना, इसको मैं कॉल करूँगा क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। सही, अरे आ जाने दो। सही, मैं क्या करूँगा प्रोसेस डॉट env डॉट क्या अगला मेरे पास पोस्ट के लिए pg पोस्ट। सही, पोर्ट हमारा डिफॉल्ट क्या होता है इसमें, यार बातें नहीं करो, इसका डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है 5432 होता है ना मेरे ख्याल से। सही, अगर नहीं चलेगा तो हम लोग उसको देख भी लेंगे। सही, डेटाबेस क्या है मेरा प्रोसेस डॉट env डॉट और डेटाबेस का क्या है मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस pg डेटाबेस। सही, यहाँ पे SSL ट्रू हुआ है, मुझे इसको क्या करना था फॉल्स नहीं करना था, यहाँ पे क्या था रिटर्न करिए कुछ था ना, रिजेक्ट ऑन ऑथराइज फॉल्स करना पड़ता था इसको। सही, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको HTTP पे भी चलाऊँ तो ये चल जाए। सही, अगर मैं इसको SSL ट्रू करूँगा तो HTTP नहीं चलेगा, HTTPS पे चलेगा सिर्फ। सही, जब उसको सिक्योर प्रोटोकॉल मिलेगा तभी चलेगा वरना नहीं चलेगा। सही, अब मुझे को क्या करना है, ये तो मैं डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सही, इसको मैं क्या कर देता हूँ DB नाम दे देता हूँ, उसका नाम मैं DB दे देता हूँ। सही, अब मुझे मैंने डेटाबेस बनाया है यहाँ पे, मुझे यूज़ कहाँ पे करना है, ये वाली फाइल पे करना है। सही, मुझे कहाँ यूज़ करना है, ये वाली फाइल पे करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सही यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ इंपोर्ट, सही यहाँ मैं कर दूँ इंपोर्ट DB फ्रॉम ./DB तो ये मिलेगा मुझे। सही, अब मैं यूज़ करूँ तो क्या बोल रहा है फेल टू रनिंग, देखो यहाँ पे एरर भी आ रहा होगा। सही, क्या बोल रहा है इसको ये इंपोर्ट मिल ही रही है DB डॉट, ये जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ये DB यहाँ पे इसको मिल ही रही है। सही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस फाइल से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही, या तो मैं यहाँ पे ये कर दूँ एक्सपोर्ट यहाँ पे लगा दूँ एक्सपोर्ट DB। सही, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सही DB, या तो मैं क्या कर दूँ कॉन्स्ट के पहले यहाँ पे लगा दूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। सही, इसमें और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में फ़र्क क्या है, हाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसमें फ़र्क क्या है, ब्रैकेट तो हटानी पड़ेगी, इसके अलावा क्या फ़र्क है, स्पेलिंग का फ़र्क क्या है, नहीं स्पेलिंग का फ़र्क क्या है पहले बताओ। सही, दोनों में वर्क क्या करता है फर्क देखो, एक तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिर्फ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट DB और यहाँ मैं कर दूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट DB, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। हाँ सही, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूँ, DB मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है डिफ़ॉल्ट है, सही यहाँ मैं कुछ भी नाम लिख दूँ सही, तो इसका जो भी डिफ़ॉल्ट है इस फाइल से डिफ़ॉल्ट जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो चीज़ उलट के इसमें आ जाएगा। सही, जो चीज़ भी डिफ़ॉल्ट इस फाइल से, जो इस फाइल में नाम बताया हुआ है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसमें क्या हो रहा है DB हो रहा है। सही, इसमें भले से 100 फंक्शन होता, सही मैं इसमें से नाम नहीं बताऊँ, मैं नाम अपने मर्जी से कुछ भी रख दूँ और मैं फाइल का नाम बता दूँ कहाँ से करना है। सही, मैं फाइल का नाम बता दूँ कहाँ से करना है, तो इससे जो भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा होगा वो वाला फंक्शन उठ के इसमें आ जाएगा। सही, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉन्स्ट लगाऊँ तो मुझे नाम सही देना पड़ेगा और ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। सही, मुझे नाम भी सही देना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिखना पड़ेगा। सही, अब मैंने यहाँ पे DB भी इंपोर्ट कर लिया,
सही, मैंने यहाँ पे DB इंपोर्ट कर लिया है। सही, अब DB में जाकर मुझे टेबल बनाना है। सही, मैंने सिर्फ डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर यूजर्स का टेबल नहीं बना हुआ है। सही, तो यहाँ पे जाके, अरे लाइट वाले क्यों मजाक कर रहा है। खराब है, बंद कर दी थी अपनी। मेरे किसी का इशू ही नहीं है। तुम अपना बंद कर। उसका दिमाग भी बंद है। सही, उसका सिर्फ PC बंद नहीं, उसका दिमाग भी बंद है। खैर, इसमें मुझे क्या करना था, SQL एडिटर खोलना था और यहाँ मुझे टेबल क्रिएट करना था। कॉपी तो कुछ नहीं किया। सही, SQL एडिटर खोला है, मैं प्रोजेक्ट पे गया। मेरा प्रोजेक्ट कौन सा था, सही, किस नाम से बनाया था, ई-कॉमर्स के नाम से। यहाँ पे 3 डॉट, इस पर मैंने क्लिक किया। जो है हमसे पूछा डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग में जाना है, किस पे जाना है। सही, मैं जा रहा हूँ SQL एडिटर पे। सही, अब जो कमांड मैंने अपने लोकल पे चलाया हुआ था, मैं यहाँ पे भी चला सकता हूँ। सही, अपने लोकल पे देख लिया था, तब अब डायरेक्ट लाइव पे ही काम करना है। सही, अब मुझे यहाँ पे करना है एक टेबल क्रिएट करना है। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, क्रिएट टेबल, नाम क्या रखना है, यूजर्स। सही, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी मेरे पास, यूज़र ID। सही, इसमें क्या होगा, यूज़र ID है मेरे पास। सही, प्राइमरी की जब हम लोग जनरेट करें तो किस नाम से करते थे, इतना लंबा कमांड है ना उसका। सही, यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं मैंने कमेंट करके रखा हुआ था। गूगल पे सर्च कर लिया, नहीं, मैंने कहीं कमेंट करके रखा था। गूगल में सर्च करने से अच्छा मैं यहीं से नीचे उठा लूँ। सही, कहीं पर किया हुआ था, यहाँ पे किया हुआ था। सही, इसके अलावा मुझे क्या करना है, एक तो यूज़र ID को हमने ये देख लिया। इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। सही, या तो मैं नेम में 2 चीज़ें कर लूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके कर लूँ। सही, मैं नेम में क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम। सही, फर्स्ट नेम मेरा क्या होगा, क्या होगा बताओ, इसकी टाइप क्या होगी, सही, varchar। सही, 255 रख लेते हैं। सही, 255 कैरेक्टर हमने देख लिया है क्या होता है। सही, मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकता है ये, 255 ले सकता है। मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकता है, 255। कम भी कर सकते हो, मर्जी है। सही, कम भी कर सकते हो, उसको तुम 50 कर सकते हो। सही, इसको 50 कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सही, लास्ट नेम में क्या होगा, varchar। सही, इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, ईमेल होगा। सही, ईमेल में मेरे पास varchar, और इसको मैं क्या देता हूँ, 255 ही कर देता हूँ इसको, कि ईमेल हो सकता है लंबा भी हो। सही, इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, क्या कह रहे हो, सब लिखने पड़े। हाँ। सही, पासवर्ड में इसको कर देता हूँ टेक्स्ट। क्या कह रहे हो, पासवर्ड। सही, वही मैं बता रहा हूँ। सही, अभी हमने इनक्रिप्शन देखा नहीं है, इनक्रिप्शन क्या होता है। सही, इसके अलावा मुझे क्या करना है, फोन नंबर है, यूज़र रोल है और प्रोफाइल पिक्चर है। फोन नंबर में टाइप क्या होगा, इंटीजर तो नहीं होगा। सही, इंटीजर में क्या होता है मेरे पास, 0 पहले नहीं आता है। इंटीजर तुम देखोगे तो पहले 0 आता ही नहीं है। सही, प्लस माइनस भी नहीं आता है इंटीजर में।
सही, अगर कोई +92 से नंबर डालेगा तो फिर वो रॉन्ग होगा। सही, इसके लिए हम लोग वाच आर यूज़ करते हैं, हम लोग इसके एक मतलब और साइज भी कर लेते हैं। सही, यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा हुआ है। सही, इसके लिए वैसे मैक्सिमम हम लोग वाच आर यूज़ करते हैं। सही, इसने क्या कहा, रिकमेंड टू यूज टेक्स्ट एंड ऐड अ चेक कंटेन टेस्ट फोन नंबर, और ये सारी चीज़ें बताया हुआ है इसने। सही, इसने क्या कहा, टैक्स भी रख देना है। सही, और मतलब कि बैकेट में जब ऐड करवा रहे हो उसी वक्त चेक कर लेना है। सही, यहाँ पे इसने टैक्स ही बताया हुआ है। सही, दूसरा देख लेते आंसर से, इसको 25 लोगों ने सही कहा हुआ है, और जिसने जो सवाल पूछा था उसने भी इसको सही कहा हुआ है। सही, आगे चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डाटा टाइप फॉर फोन नंबर। सही, सबने टैक्स ही बताया हुआ है। हाँ, क्या मैंने पहले बताया तो था, नंबर में क्या होता है, अगर मैं इनिट दूँ, सही इंट दूँ तो उसमें क्या होता है, अगर मैं पहले 03 लिख रहा हूँ तो 0 को ऑटोमेटिक वो गैप कर देगा। सही, +92 लिख रहा हूँ तो प्लस उसको इनिट नहीं लगेगा। सही, तो सारी चीज़ों को मना कर देगा। सही, तो कैरेक्टर लेता ही नहीं है। हाँ, सही, वो सारी चीज़ें हम लोग फिर बैकएंड से हैंडल करेंगे। सही, वो सारी चीज़ें हम लोग फिर बैकएंड से हैंडल करेंगे कि मुझे नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए, टैक्स ही रहने देता हूँ। सही, फोन नंबर के अलावा और क्या है मेरे पास, प्रोफाइल है और यूज़र रोल है। सही, यूज़र रोल। सही, यूज़र रोल डिफ़ॉल्ट में क्या रखूँ। सही, टाइप इसका क्या होगा, इंट होगा, और इसका डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट 0 रख देते हैं। सही, अगर कोई नहीं दे रहा तो क्या रखा जाए, 0 रखा जाए। इसके अलावा यूज़र रोल इसमें रखा है कि अगर एडमिन है तो उसका 1 होगा, नॉर्मल यूज़र है तो उसका नॉर्मल यूज़र का 4 कर देते हैं। सही, अगर फर्स्ट कर लो आने वाले वक्त पे मुझे और रोल ऐड करवाना है, जैसे एक तो सुपर एडमिन हो गया, एक मैनेजर हो गया, इसके अलावा और भी चीज़ें हो गई, तो मैं यूज़र रोल पे खेल सकता हूँ कि अगर यूज़र रोल 1 है मतलब एडमिन है, यूज़र रोल 2 है तो क्या नाम है, स्टोर का जो ऑनर है वो है। सही, तो यूज़र रोल ऑटो हिसाब से अपने हिसाब से खेल सकता हूँ मैं कि अगर यूज़र रोल 1 आ रहा है तो ये सारा पेज दिखे, अगर यूज़र रोल 2 आ रहा है तो ये सारा पेज दिखे, सारी चीज़ें मैं खेल सकता हूँ। सही, समझ लो ये वो काम कर रहा है, इज एडमिन ट्रू और फॉल्स वाला। सही, यूज़र रोल इसमें मैंने रखा है। उसके अलावा मैंने क्या था, एक और प्रोफाइल था। प्रोफाइल में क्या रखाता हूँ, टेक्स्ट, चूँकि बहुत बड़ा URL भी आ सकता है मेरे पास। सही, इसके अलावा और क्या होगा, क्रिएटेड ऐड। सही, इसमें क्या होगा, टाइम स्टैम्प, और डिफ़ॉल्ट क्या होगा इसका, करंट टाइम लिखा हुआ तो यही। सही, अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास टेबल क्रिएट होना चाहिए, टैक्स रखा हुआ है। सही, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सही, मतलब कि मेरा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। सही, क्रिएट हो चुका है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, चेक करने के लिए कि क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब डिफ़ॉल्ट लगता है मेरे ख्याल से, ये नहीं ऐसे ही था। सही, कैंडिडेट टाइम स्टैम्प, डिफ़ॉल्ट क्या होगा, करंट टाइम स्टैम्प। सही, सारे पहले मैंने क्या बताया हुआ है, कॉलम का नाम। सही, पहले मैंने क्या बताया, कॉलम का नाम, उसके बाद उसका टाइप बताया, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दिए कि अगर नहीं भेजूँ तो क्या रखा है, करंट टाइम स्टैम्प रखा जाए।
सही, अभी ये किसका टाइम स्टैम्प उठाएगा? सर्वर का। सही, सर्वर पे चल रहा है। सही, ये कहाँ पे चल रहा है? सर्वर पे चल रहा है, क्लाउड पे चल रहा है। जिस भी कंप्यूटर पे चल रहा होगा उसका टाइम स्टैम्प उठा लेगा। अगर मैं लोकल सिस्टम में चल रहा था तो मैं लोकल सिस्टम का टाइम स्टैम्प उठाता। सही, और टाइम स्टैम्प क्या होता है ये भी हमने देख लिया। सही, टाइम स्टैम्प क्या होता है सबको पता है? सबको पता है टाइम स्टैम्प क्या होता है? कोई ऐसा बंदा है जिसको टाइम स्टैम्प नहीं पता हो क्या होता है? कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता, वहां हाथ खड़ा कर लो। सही, देखो टाइम स्टैम्प जो होता है वो टाइम जोन होता है एक। सही, टाइम का एक टाइम जोन होता है। मतलब कि जैसे तुमने देखा होगा एक यूनिट होती है। सही, जैसे कि मीटर का यूनिट एम होता है, उसी तरह टाइम स्टैम्प भी एक टाइम का यूनिट है। सही, जो क्या होता है ग्लोबल टाइम जोन होता है। मतलब कि मैं कभी भी किसी भी जगह का टाइम स्टैम्प मैच करूँगा सेम टाइम पे। जैसे कि अगर पाकिस्तान में टाइम क्या हो रहा है 10:44 AM, अमेरिका में टाइम क्या होगा 10:44 PM। सही, दोनों में टाइम क्या है? अलग अलग हो रहा है। सही, 12 घंटे का फ़र्क है, लेकिन टाइम स्टैम्प में जब भी निकालूंगा दोनों का सेम होगा। सही, टाइम स्टैम्प क्या होता है? ग्लोबल टाइम जोन होता है। सही, मैं दुनिया में किसी भी कोने में टाइम स्टैम्प निकालूंगा तो हर जगह सेम आएगा मेरे पास। सही, अब फर्स्ट का जो टाइम स्टैम्प मेरे पास आया, सही, एक मिसाल ले लो, 2497 आया मेरा टाइम स्टैम्प। सही, टाइम स्टैम्प मेरा क्या है 2497। सही, अगर मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ के टाइम के हिसाब से कन्वर्ट होगा। अगर मैं अमेरिका में कन्वर्ट करूँगा उसको तो वहाँ के टाइम के स्टैम्प के हिसाब से कन्वर्ट होगा। सही, सेम टाइम स्टैम्प पे कन्वर्ट दोनों अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँगा तो टाइम 10:45 दिखाएगा, अगर अमेरिका में करूँगा तो 10:45 PM दिखाएगा। सेम वैल्यू है, कन्वर्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। सही, टाइम स्टैम्प क्या होगा? सबका सेम होगा, पूरी दुनिया का टाइम स्टैम्प सेम हो रहा होगा, लेकिन कन्वर्ट करते हैं वो उस हिसाब से, उस टाइम, उस कंट्री के हिसाब से उसको टाइम जोन चेंज करेगा वो। सही, ग्लोबल टाइम जोन होता है, बस ये याद रखना। या उससे क्या पूछ रहे हो? उसको नहीं पता है। सही, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो डायरेक्ट। क्या बोल रहे हो? हाँ, सही, उसका टाइम जोन निकालोगे तो सेम निकलेगा जो कि पाकिस्तान में टाइम जोन निकलेगा। सही, लेकिन तुम कन्वर्ट करोगे उसको दोबारा टाइम पे तो दुबई के लिहाज से ही कन्वर्ट होगा 1.5 घंटा आगे, और पाकिस्तान में तुम कन्वर्ट करोगे तो वो 1.5 घंटा पीछे ही कन्वर्ट होगा खुद ब खुद। सही, यानी कि कोई ऑर्डर करेगा तो पाकिस्तान से कर रहा है। सही, जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट कर लो यूज़र क्रिएट किया है, अभी क्रिएट किया है, अभी कितना टाइम हो रहा है 10:46 AM। सही, और डेट जो भी डेट हो रहा है मतलब कि 2 जून, हाँ सही, 2 जून 10:46 AM। सही, टाइम जोन इसका रखा गया। सही, इसका टाइम जोन फर्स्ट कर लो, इसका टाइम जोन जो हुआ सही, इसका टाइम जोन फर्स्ट कर लो, ये बन गया। सही, इसका क्या बन गया? ये टाइम जोन बन गया। सही, अब बताओ कि अभी दुबई में तुमने कहा 1.5 घंटा आ गया, तो दुबई में टाइम क्या हो रहा होगा? 1 घंटा आगे लगा 11:30 सही, 11:30 हो रहा है। सही, 11:30 हो रहा है। सही, उसका भी टाइम जोन बिल्कुल सेम निकलेगा। सही, उसका ही टाइम जोन बिल्कुल सेम निकलेगा। सही, लेकिन तुम उसको टाइम जोन को दोबारा से डेट में कन्वर्ट करोगे तो तुम पाकिस्तान में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आएगा 2 जून 2025 10:46 AM। सही, लेकिन तुम सेम चीज़ दुबई में अगर कन्वर्ट करोगे, सही, UAE में, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 11:46 आएगा। वैल्यू सेम है लेकिन कन्वर्ट करते हैं वो डेट कंट्री के हिसाब से देगा। सही, वो टाइम जो होगा वो कंट्री के हिसाब से चेंज करके देगा। मतलब कि ग्लोबल टाइम जोन है, सबके लिए सेम होगा। सही, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। सही, ये होता है ग्लोबल टाइम जोन, टाइम स्टैम्प। सही, अब मुझे क्या करना था? सही, अब मुझे क्या चेक करना था? मेरा टेबल बन गया
सही टेबल बनने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर मैं कमांड लिख के चेक कर सकता हूँ कि टेबल बना है नहीं बना है। सही मैंने किस नाम से बनाया था, यूजर्स के नाम से बनाया था, मुझे चेक करना है टेबल बना है नहीं बना, मैं क्या लिखूँगा, सही सिलेक्ट सिलेक्ट स्टेरिक, उसके बाद फ्रॉम भी तो आता है कि कहाँ से करना है, फ्रॉम यूजर्स। सही अब इसको चलाऊँ तो मेरे पास टेबल आना चाहिए। चलिए यहाँ पे शो किस लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दिखा रहा है लेकिन टेबल शो नहीं हो रहा है। एरर नहीं है, एग्जीक्यूट हो चुका है ना, मेरे ख्याल से खाली इस वजह से शो नहीं करवा रहा है। सही वरना तो अगर टेबल क्रिएट नहीं होता तो यहाँ पे एरर दे देता। सही टेबल मेरा खाली इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर कुछ ऐड करके देख यार अभी ऐड क्यों करवा, उस दिन के खाली था लेकिन वो तो हो गया। वो तो लोकल पे शो हो रहा था ना। सही वो लोकल पे शो हो रहा था। खैर तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला वो बनाया था, राउट बनाया था। सही हेलो वर्ल्ड वाले जो राउट बनाया था उसमें मुझे क्या करना था, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सही मैंने डीबी चेक किया हुआ है, ये कनेक्ट हो गया है सही, और मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया है या नहीं हुआ है वो मुझे चेक करना है। सही तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था, जल्दी बताओ 10 मिनट बाकी है, मुझे क्यूरी चलाना है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स। तो मैं कैसे चलाऊँगा, db डॉट क्यूरी, ट्राई कैच नहीं लगाऊंगा मैं। सही मुझे सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई और कैच। सही ट्राई के कैच में, ट्राई के ब्लॉक में मैं यही लिखूंगा कि ट्राई करो ये करने का। मैं यहाँ कहता हूँ लेट रिजल्ट या रिस्पॉन्स कर दूँ। सही ये नाम में कुछ भी रख सकता हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ रिस्पॉन्स कर देता हूँ। सही और क्यूरी में बस क्या लिखाएगा, जल्दी बताओ बताओ, मुझे चेक करना है यूजर्स का टेबल बना है नहीं बना है, पूरा यूजर्स सारी चीज़ें गेट करनी है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स। सही और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सही यहाँ क्या करूँगा, मैसेज जैसे मैं कर देता हूँ सक्सेस, और मैं यहाँ भेज देता हूँ डाटा में रिस्पॉन्स डॉट रॉस करके होता है ना। सही यार मेरे पास दो रिस्पॉन्स होता है। सही इसका नाम मैं रिजल्ट कर देता हूँ। सही यहाँ मैं सही करता हूँ रिजल्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर भी रिस्पॉन्स है नीचे भी रिस्पॉन्स है, तो फिर नीचे वाला ले जाए। सही अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सही यहाँ पे स्टेटस कोड भी भेज देता हूँ, डॉट स्टेटस क्या होगा मेरे पास 200। सही और यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 होगा ना, 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। सही इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पे मैसेज क्या भेजूँगा, सही नॉट फाउंड इसको मिलता नहीं है। सही नॉट फाउंड यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, नॉट फाउंड हो मतलब कि जैसे कि अगर फर्स्ट कर लो यूज़र का ये चला, इसमें मुझे डाटा मिला कुछ भी नहीं, मतलब कि कोड तो चल गया मेरा। सही जो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन रॉ में डाटा ही नहीं है। जैसे कि अभी मेरे यूज़र के उसमें डाटा नहीं है, तो वो एरर में आके नहीं गिरेगा, वो कैच पे आके नहीं गिरेगा। कहाँ पे रहेगा, यहीं पर रहेगा। सही तो यहाँ मुझे एक एडिशनल चेक लगाना पड़ेगा कि अगर रॉस जो है वो खाली है तो मैं ये रिस्पॉन्स कर दूँ 404 वाला। सही अभी हम लोग आगे देखेंगे साइन अप पे, अगर ईमेल पहले से तो हम लोग पहले से बता देंगे ईमेल है। सही और लॉगिन में देखेंगे अगर ईमेल नहीं है तो 404। सही और यहाँ क्या सेंड करूँगा मैं, सर बस 2 मिनट। सर ये क्या होगा यहाँ पे, इंटरनल सर्वर एरर। सही अब ये बताओ कि इस कोड में मसला क्या है।
सही, ये कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में क्यों जा रहा है, सही। इसमें तुम माउस होवर करोगे तो ये बताएगा कि क्या एक प्रॉमिस है, नजर आ रहा है, ओवर करने से नजर आएगा, सही। वहाँ पे देख लो, वहाँ पे नजर आ रहा होगा, सही। ये उसमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉमिस, सही। प्रॉमिस होने में, फुलफिल होने में टाइम लगता है, सही। प्रॉमिस को फुलफिल होने में टाइम लग सकता है, सही। और उसमें दो ऑप्शन होता है, या तो वो फुलफिल हो गया तो वो रिजेक्ट होगा, रिजॉल्व हो गया है रिजेक्ट होगा। फुलफिल मतलब कुछ ना कुछ होगा, या तो रिजॉल्व हो गया तो रिजेक्ट होगा, सही। और इसमें टाइम लगेगा, सही। तो मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा, सही। और जब भी हम लोग अवेट लगाते हैं मुझे फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ता है, सही। अब मैं इसको चलाऊं तो सर्वर बंद है क्या मेरा, क्या मैं सर्वर बंद है, मैं इसको दोबारा से चला लेता हूँ। डीबी तो इंपोर्ट कर लिया था, नहीं यहाँ से हटा दिया था, सर इसको मैं कर देता हूँ MGS, सही। मॉड्यूल JS कर देता हूँ और यहाँ पे भी MGS कर देता हूँ, सर। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये चलना तो चाहिए अभी, चल जा भाई, सही। तो यहाँ डाटा क्या मिल रहा है, खाली मिल रहा है, सही। इसको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, फाइल को MGS कर दिया था। अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे क्या बताता था, टाइप, तो यहाँ मेरा एक और की होता है ऐड करने का, टाइप में क्या बता दूंगा, मॉड्यूल, सही। मतलब क्या है, ये मॉड्यूल JS है, मैं यहीं पर टाइप बता दूँ तो यहाँ मुझे MGS नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे, सही। यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं, जाके एक बंदा सर को बुला लो। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन और साइन अप बनाएंगे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, साइन अप और लॉगिन यार तुम लोग के ऊपर है। देखो अगले उसमें हम लोग देखेंगे हैश का कॉन्सेप्ट, मतलब कि हम लोग डेटाबेस में कभी भी प्लेन पासवर्ड नहीं रखाते हैं, सही। मतलब कि हम लोग प्लेन पासवर्ड नहीं रखाएंगे कभी ज़िंदगी में टेबल पे, हम लोग उसका क्रिएट करते हैं हैश, सही। अब हैश क्या होता है, इंक्रिप्शन का एक मेथड होता है जो कि वन वे इंक्रिप्शन होता है, मतलब कि इंक्रिप्ट हो गया तो वो वेरीफाई हो सकता है, डिक्रिप्ट नहीं हो सकता वो, सही। इंक्रिप्शन हो गया तो उसका डिक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब कि वो वेरीफाई हो सकता है लेकिन उसको मैं दोबारा से टैक्स नहीं बना सकता, सही। ये होता है हैश, सही। इसको अगली क्लास में देखते हैं, एडिट भी नहीं कर सकते मतलब